आज के युवाओं को एक सीख लेने की आवश्यकता है कि जन्मदाता माता पिता की जीवन भर कैसी सेवा करना चाहिए, उनके प्रति हमारा कैसा भाव होना चाहिए। क्योंकि जो उपकारी के उपकारों को भूल जाता है वह कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। धर्मात्मा वही होता है जो उपकारी के उपकारों को हमेशा ख्याल रखता है। क्योंकि जिन माता पिता ने तुम्हारे लिए जन्म दिया, उन्होंने अपनी कई रातें तुम्हारी परवरिश में नींद तक नहीं ली। आपको उन्होंने सूखे में सुलाया, वह स्वयं गीली में सोई है और हमेशा आपकी गंदगी को साफ किया है। इसे माता पिता के प्रति आपका उदार हृदय होना चाहिए और सेवा भक्ति से भर जाना चाहिए। एक कहानी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत देश के अंतर्गत एक राजगिरी नाम की नगरी थी। उसमें एक कस्बा था। उस कस्बे में एक चंदन नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पिताजी जो थे उनका नाम था चंद्रभान। उनकी असमय में मृत्यु हो गई थी। उनकी चंद्राभा नाम की माँ थी। वह माँ की हमेशा सेवा किया करता था और रात्रि में जब तक माँ सो नहीं जाती थी, क्योंकि माँ को बहुत कम नींद आती थी, अपने पति की याद उसे सताती रहती थी। तो जब वह तब तक वह सो नहीं जाती थी तब तक वह वहीं बैठा रहता था। रात्रि के लगभग 12 बज रहे होंगे और माँ उस समय सो गई। उसने सोचा माँ की बड़ी मुश्किल से नींद लगी है, अब कुछ भी हो जाए उनकी नींद नहीं खुलना चाहिए। अचानक चोर घर में घुस आया। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि यदि हम चोर को भगाते हैं तो माँ की नींद खुल जाएगी। सोच रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप माँ के प्रति कैसे सेवा भाव होना चाहिए। माँ ने सब कष्ट उठा करके हमें सुलाया है, आज हम उसे जगा नहीं सकते। उसे भी सुलाने के लिए, सेवा भाव के लिए उसने चोर से कुछ नहीं कहा। चोर ने उस चंदन को एक खंबे से बांध दिया। उसने तब भी कुछ नहीं बोला। उसने सारा सामान इकट्ठा किया, इकट्ठा करके वह बांध करके चलने लगा। जब वह चलने लगा तो क्या हुआ कि एक तसला रखा था, जो कि तसला कांसे का था। कांसा बोलते, तांबा बोलते, क्या बोलते हैं, तांबा। तो उसमें वह रोज माँ के लिए भोजन परोसता था, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए वह तांबा अच्छा रहता है। पानी वगैरह रख दो तो तांबे में उसमें अच्छा रहता है, बर्तन में। तो वह उठाकर ले जाने लगा चोर। तो उसने कहा भाई तुम्हें जो कुछ ले जाना है सो ले जाओ। उसकी आंखों से आंसू आ गए चंदन की। बोले मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, पर ये तसला मत ले जाओ। बोले क्यों? सुबह माँ के लिए मुझे भोजन बना करके ही खिलाना है और इसी तसले में देना है मुझे। इसे तुम एक काम करो, इसे छोड़ दो। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह देखकर लगा मैं सारा सामान ले जा रहा हूँ पर ये मना नहीं कर रहा है। इसकी माता के प्रति, अपनी माँ के प्रति कितने सेवा भाव हैं, कितनी भक्ति है। ऐसा उसने देखा, उसके भाव पिघल गए और उसके हाथ से तसला नीचे छूट गया। इतने में माँ की नींद खुल गई। माँ ने कहा बेटा क्या हो गया? उसने कहा कुछ नहीं माँ, आप तो सो जाओ, कुछ नहीं हुआ। हमारा कोई मिलने वाला व्यक्ति आया है, उससे बात कर रहे हैं। उसने माँ को नहीं बताया चोर, वरना माँ की नींद क्या होती, समाप्त हो जाती, नींद भाग जाती, फिर माँ कल सो पाती। ऐसा सोच करके उसने कहा, चोर ने देखा भाई ये माँ के प्रति इतना भक्ति रख रहा है और मैं ऐसे पुत्र के यहाँ चोरी कर रहा हूँ, मुझे तो भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा, मुझे तो कर्म का बंध होगा, मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। उस दिन उससे संकल्प ले लिया, जो माँ की सेवा करने वाला होगा उसके यहाँ कभी मैं चोरी नहीं करूँगा। तो बंधुओं, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं उन्हें तो फल मिलता ही है। उनसे बहुत सारे लोग सीख लेकर के अपना भविष्य सुधार सकते हैं। इसलिए कभी उपकारी के प्रति जवाब ना दें, उनकी सेवा करने का प्रयास करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।